नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक शारदा के 5वें पाठ जिसका नाम है एषा सा कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि सहकरी का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, कृतक बुद्धि ही का अस्ति? कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? उत्तर है, यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यं कुर्वन्ति सा कृतक बुद्धि ही अस्ति। जिसमें अचेतन मशीनें मानव की बुद्धि के समान कार्य करती हैं, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इसके बाद प्रश्न 2 है, अध्यापकः कृतक बुद्धेः कानि उदाहरणानि उक्तवान्? अध्यापक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या उदाहरण बताए? उत्तर है, अध्यापकः चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धिः, परप्लेक्सिटी इत्यादीनि उदाहरणानि उक्तवान्। अध्यापक ने चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा, गूगल मैप, जेमिनी, मेटा एआई, परप्लेक्सिटी इत्यादि उदाहरण बताए। अगला प्रश्न है, यंत्राणि कथम शिक्ष्यन्ते? मशीनें कैसे शिक्षित करती हैं? उत्तर है, यंत्राणि दत्तांश माध्यमेन शिक्ष्यन्ते। मशीनें दिए गए आंकड़ों के माध्यम से शिक्षा देती हैं। इसके बाद है, डेटा सेट केषां पाठशाला अस्ति? डेटा सेट किनकी पाठशाला है? उत्तर है, डेटा सेट यंत्राणाम पाठशाला अस्ति। डेटा सेट मशीनों की पाठशाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कृतक बुद्धेः कुत्र प्रयुज्यते? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कहाँ प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, कृतक बुद्धि शिक्षायाम, चिकित्सायाम, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, वित्ते, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च प्रयुज्यते। कृतक बुद्धि शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार, वित्त, कला और संगीत के क्षेत्र में तथा मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। इसके बाद है, शिक्षायाम कृतक बुद्धेः उपयोगः कथं भवति? शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किस प्रकार होता है? उत्तर है, शिक्षायाम कृतक बुद्धेः उपयोगः दीक्षा स्वयं, पीएम ई विद्या, संशय निराकरणार्थम चैटबोट, भाषानुवाद उपकरणानि च इति रूपेण भवति। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग दीक्षा स्वयं, पीएम ई विद्या, संदेह दूर करने के लिए चैटबोट, भाषा अनुवाद इत्यादि उपकरणों के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, यदि अशुद्ध दत्तांशः दीयते तर्हि का समस्या भवति? अगर अशुद्ध आंकड़े दिए जाते हैं तो क्या समस्या होती है? उत्तर है, यदि अशुद्ध दत्तांशः दीयते तर्हि कृतक बुद्धिः त्रुटिं करोति। यदा प्रशिक्षण दत्तांशः पक्षपातयुक्तः भवति तदा निष्कर्षः अपि पक्षपातयुक्तः भवन्ति। अगर अशुद्ध आंकड़े दिए जाते हैं तो कृतक बुद्धि गलती करती है। अगर दिए गए आंकड़े गलत होते हैं तो परिणाम भी गलत होते हैं। इसके बाद प्रश्न है, कृतक बुद्धेः दुरुपयोगेन कीदृशं भयम् अस्ति? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से कैसा डर है? उत्तर है, कृतक बुद्धेः दुरुपयोगेन विभिन्न प्रकारकाः साइबर अपराधाः यथा डीप फेक समाजेषु देशेषु च चलन्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गलत उपयोग से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जैसे डीप फेक समाज में और देश में होते हैं। इसके बाद है, कृतक बुद्धिः मित्रं भवेत् न भवेत् स्वामी इति वाक्यस्य कः अर्थः? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मित्र बने स्वामी न बने, इस वाक्य का क्या अर्थ है? उत्तर है, अस्माकं कृतक बुद्धिः मित्रवत सहायता करणीया न तो स्वामीवत आधिपत्यम करणीयम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हमारी मित्र के समान सहायता करनी चाहिए, न कि स्वामी के समान अधिकार करना चाहिए। अर्थात कृतक बुद्धिः सहायिका अस्ति प्रतिस्पर्धिनी न। इसका अर्थ है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी सहायिका है, प्रतिस्पर्धी नहीं। प्रश्न 2 है, मेलनम कुरुत? मेल कीजिए, तंत्रांशानां कार्याणि विचिन्त्य यथोचितं विकल्पम चिनुत। तंत्रांश का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कार्यों के बारे में विचार करके उचित विकल्प चुनें। यहाँ पर स्तंभ अ और स्तंभ ब ये दिए गए हैं, इनका आपस में मेल करना है। तो सबसे पहले है चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी का मेल होगा संवाद यंत्रम। चैट जीपीटी एक संवाद यंत्र है, बातचीत करने का यंत्र। इसके बाद है डीप फेक। डीप फेक का मेल होगा मिथ्या चित्र से निर्माणम, अर्थात नकली चित्र का निर्माण। शिक्षकः नैतिकतायाः शिक्षाम करोति। शिक्षक क्या करता है? नैतिकता की शिक्षा देता है। एलेक्सा गीतम गायति दीपम प्रकाशितम करोति च। गीत गाता है और दीपक को अर्थात बल्ब को जलाता है। डेटा सेट यंत्र पाठशालायाः नाम। डेटा सेट है मशीनों की पाठशाला का नाम। इसके बाद है दीक्षा। दीक्षा का मेल होगा एआई आधारित शिक्षा प्रणाली। यह एक एआई पर आधारित शिक्षा प्रणाली है। इसके बाद है अपूर्वानुमेय नियंत्रणम। अपराध शमनाय प्रयोगः। इसका प्रयोग अपराध को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है गूगल मानचित्रम पथ निर्देशनम करोति। गूगल मानचित्र रास्ते के बारे में बताता है। पूर्वग्रह यह है पक्षपात युक्तम प्रशिक्षण फलम, भेदभाव युक्त परिणाम। इसके बाद है डेल ई चित्र उत्पादनाय एआई अनुप्रयोगः। इसका प्रयोग चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 3 है अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दी गई मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, इसके द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यहाँ पर पहला वाक्य है यंत्राणाम शिक्षणाय डेटा सेट नामकः दत्तांश समूह उपयुज्यते। मशीनों के शिक्षण के लिए डेटा सेट नामक आंकड़ों के समूह का उपयोग किया जाता है। अगला वाक्य है चैट जीपीटी एलेक्सा सिरी इत्यादिनी संवाद यंत्रम इत्यस्य उदाहरणानि सन्ति। चैट जीपीटी एलेक्सा सिरी इत्यादि संवाद यंत्र इसके उदाहरण हैं। यह मनुष्यवत प्रश्नोत्तरम करोति सह कृतक बुद्धि इति उच्यते। जो मनुष्य के समान प्रश्नोत्तर करती है वह कृत्रिम बुद्धिमता कहलाती है। यदा पक्षपातयुक्तः दत्तांशः प्रयुज्यते तर्हि कृतक बुद्धिः अपि पूर्वाग्रह करोति। अगर पक्षपातयुक्त अर्थात गलत आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी पूर्वाग्रह करती है। शिक्षकः सदैव करुणां विवेकं च शिक्षयन्ति, कृतक बुद्धिः तु तस्य सहायिका अस्ति। शिक्षक हमेशा करुणा और विवेक की शिक्षा देते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो उसकी सहायिका है। कृतक बुद्धिः यंत्राणि अभ्यासेन प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के यंत्र अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मिथ्या चित्रम मिथ्यावाणी च यदि कृतक बुद्धया निर्मायते तर्हि सह दोषः डीप फेक इति कथ्यते। नकली चित्र और नकली आवाज अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बनाई जाती है तो वह दोष डीप फेक कहलाता है। ड्रोनस्य माध्यमेन बीजवपनम भूमि क्षमता परीक्षणम च कृषि क्षेत्रे भवति। ड्रोन के माध्यम से बीज बोना और भूमि की क्षमता का परीक्षण करना कृषि के क्षेत्र में होता है। यदा कृतक बुद्धिः विवेकहीनतया उपयुज्यते तर्हि नैतिकता हानिं प्राप्नोति। जब कृतक बुद्धि का विवेकहीनता से प्रयोग किया जाता है तो नैतिकता को हानि होती है। इसके बाद प्रश्न 4 है पाठे आगतानां शब्दानां आधारेण शब्दजालम प्रदत्तम अस्ति। पाठ में आए गए शब्दों के आधार पर शब्दजाल दिया गया है। अत्र वामतः दक्षिणं यथा कृतक बुद्धिः उपरितः अधः यथा डेटा सेट च उदाहरणानुसारं नूतन पदानां रेखांकनं कुरुत इति। यहाँ बाईं ओर से दाईं ओर जैसे कि कृतक बुद्धि और ऊपर से नीचे की ओर जैसे कि डेटा सेट उदाहरण के अनुसार नए पदों का रेखांकन कीजिए। यहाँ पर उदाहरण देखिए, यहाँ पर जैसे कि कृतक बुद्धि शब्द बन रहा है और इधर से यहाँ पर है डेटा सेट। तो इसी तरह से अन्य शब्द भी हम इस चित्रजाल से ढूंढकर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर शब्द है दीक्षा, यहाँ पर ये बनेगा गूगल मानचित्र। इसके बाद यहाँ पर शब्द है डीप फेक, यहाँ से बन जाएगा एआई, यहाँ से है सिरी। इसके बाद यहाँ पर शिक्षा शब्द है, यहाँ से बनेगा यंत्राधिगमः, यहाँ पर जेमिनाई। इसके बाद यहाँ से बन जाएगा एलेक्सा,
यहाँ पर चैटबॉट, यहाँ से शब्द बनेगा डिजिटल। इसी तरह से यहाँ पर है दत्तांशः शब्द, यहाँ से बन जाएगा पटल शब्द। यहाँ से शब्द बनेगा चैट जीपीटी। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ शब्द हमने ढूंढ लिए हैं। प्रश्न 5 है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम वा चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर शुद्ध अथवा अशुद्ध चुने। अर्थात जो वाक्य पाठ के अनुसार सही है उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे और जो गलत है उसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। पहला वाक्य है आर्यः यशिका च विद्यालये कृत्रिम बुद्धेः उपयोगम कुरुत। आर्य और यशिका विद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। तो पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए ये वाक्य है अशुद्ध, तो हम यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है कृत्रिम बुद्धि ही केवलम विनोदानुकूलम उपकरणम अस्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल मनोरंजन का एक उपकरण है, तो ये वाक्य है गलत। अथर्वः अपि शिक्षायां कृत्रिम बुद्धेः प्रयोगम करोति। अथर्व भी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है, तो ये वाक्य पाठ के अनुसार सही है। इसके बाद है अक्षतः चैटबॉट इत्यस्य साहाय्येन उपन्यास लेखनम करोति। अक्षत चैटबॉट इसकी सहायता से उपन्यास लेखन करता है, तो ऐसा भी पाठ में नहीं बताया गया है, तो ये है गलत। AI डीपफेक इत्यपि कश्चन दुरुपयोगः अस्ति। AI और डीपफेक इत्यादि का भी कुछ दुरुपयोग है, तो ये वाक्य सही है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगेगा। आर्यः चित्र निर्माणाय कृत्रिम बुद्धेः साहाय्यं प्राप्नोति। आर्य चित्र बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता प्राप्त करता है, तो इस बारे में भी पाठ में कोई बात नहीं की गई है, तो ये वाक्य है गलत। शिक्षकः गंभीरतया चैटबॉट वाक्यानां मूल्यांकनं करोति। शिक्षक गंभीरता से चैटबॉट के वाक्यों का मूल्यांकन करता है, तो ये वाक्य भी है गलत। इसके बाद प्रश्न 6 है एतत् चित्रम आधारीकृत्य संस्कृत भाषायां पंचवाक्यानि रचयत। इस चित्र को आधार बनाकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है एतत् चित्रम कृत्रिम बुद्धेः उपयोगम दर्शति। यह चित्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को दिखाता है। दूसरा वाक्य अत्र एकः रोबोट दृश्यते। यहाँ एक रोबोट दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा वाक्य है एकः जनः रोबोटेन सह वार्तालापम करोति। एक व्यक्ति रोबोट के साथ बातचीत करता है। चौथा वाक्य है छात्राः संगणके कार्यं कुर्वन्ति। छात्र कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। इसके बाद है कृत्रिम बुद्धि मानव जीवने बहु उपयोगिनी अस्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी है। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चुनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता और क्रियापद को चुनें। पहला वाक्य है आर्यः संगणकस्य उपयोगम कुर्वन् आसीत्। आर्य कंप्यूटर का उपयोग कर रहा था। तो यहाँ पर कर्तृपद अर्थात कर्ता कार्य को करने वाला है आर्य, तो ये है कर्तृपद। और क्रियापद है कर रहा था, तो यहाँ पर क्रियापद होगा कुर्वन् आसीत्। इसके बाद वाक्य है यशिका कृत्रिम बुद्धेः उपयुक्तानाम उपयोगान वर्णयति। यशिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयुक्त उपयोगों के बारे में बताती है। तो यहाँ पर कर्तृपद अर्थात वाक्य में कर्ता है यशिका और इसका क्रियापद है वर्णयति। इसके बाद है शिक्षकः बालेभ्यः सतर्कतायाः आवश्यकतायां सूचयति। शिक्षक बच्चों के लिए सतर्कता अर्थात सावधानी की आवश्यकता को बताता है। तो यहाँ पर वाक्य में कर्ता है, कर्तृपद है शिक्षकः और इसका क्रियापद है सूचयति। इसके बाद वाक्य है अथर्वः अपि कस्यचित् रोबोटिक यंत्रस्य ज्ञानं दत्तवान्। अथर्व ने भी किसी रोबोटिक यंत्र का ज्ञान दिया। तो यहाँ पर वाक्य में कर्ता है अथर्व, तो यहाँ पर कर्तृपद होगा अथर्वः और इसका क्रियापद है दत्तवान्। अगला वाक्य वेदः अपि कृत्रिम बुद्धेः दोषान् विवेचयति। वेद भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दोषों का विवेचन करता है। तो यहाँ पर कर्ता है वेदः
और क्रियापद है विवेचयति। इसके बाद प्रश्न 8 है अधोलिखितेषु वाक्येषु विशेषणम विशेषम च चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य को चुने। जो पद किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं और विशेषण जिनकी विशेषता के बारे में बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है अद्यतनम संगणक यंत्रम अति सक्रियम अस्ति। आजकल कंप्यूटर बहुत सक्रिय है। तो यहाँ पर विशेषण है अति सक्रियम, ये कंप्यूटर की विशेषता को बता रहा है, तो ये है विशेषण और विशेष्य है संगणक यंत्रम। इसके बाद अगला वाक्य है वेदस्य गवेषणम गंभीरम आसीत। वेद की खोज गंभीर थी। तो यहाँ पर विशेषण है गंभीरम और विशेष्य है गवेषणम। खोज कैसी थी? गंभीर, तो विशेषण है गंभीर और विशेष्य है गवेषणम। अगला वाक्य है यशिकायाः प्रस्तुतिः सुबोधा आसीत। यशिका की प्रस्तुति सुबोध थी। सुबोध का अर्थ होता है जिसे आसानी से समझा जा सके। तो यहाँ पर विशेषण है सुबोधा और विशेष्य है प्रस्तुति ही। अगला वाक्य शिक्षकस्य संदेशः सुस्पष्टः आसीत। शिक्षक का संदेश स्पष्ट था। तो यहाँ पर विशेषण है सुस्पष्टः और इसका विशेष्य है संदेशः। आर्यस्य दृष्टिकोणः आधुनिकः आसीत। आर्य का दृष्टिकोण आधुनिक था। तो यहाँ पर विशेषण है आधुनिकः और विशेष्य है दृष्टिकोणः। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 5 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।